मत्ती अध्याय 13। उसी दिन यीशु घर से बाहर निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके आसपास एक विशाल जनसमूह एकत्रित हुआ। अतः वह नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारा जनसमूह किनारे पर ही खड़ा रहा। उसने यह कहते हुए उनसे बहुत सी बातें दृष्टांतों में कही। देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, और गहरी मिट्टी न होने के कारण वे शीघ्र उग आए। परंतु सूर्य उदय होने पर वे झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। और अन्य बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके पास कान हो वह सुन ले। चेलों ने आकर उनसे कहा, तू क्यों उनसे दृष्टांतों में बातें करता है? यीशु ने उत्तर दिया कि तुम्हें यह प्रदान किया गया है कि स्वर्ग के राज्य के भेदों को जानो, परंतु उन्हें नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत अधिक हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इसलिए मैं उनसे दृष्टांतों में बातें करता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते, और ना ही वे समझते हैं। और उनके संबंध में यशायाह की भविष्यवाणी पूर्ण होती जा रही है, अर्थात तुम सुनते तो रहोगे पर न समझोगे, और देखते तो रहोगे पर तुझे सुझाई न पड़ेगा, क्योंकि इस जाति का मन मोटा हो गया है और अपने कानों से लोग कठिनाई से सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कहीं ऐसा ना हो कि वे अपनी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और परिवर्तित हो जाएं, फिर मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती हैं, और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और धर्मी पुरुषों ने चाहा कि जो तुम देख रहे हो उसे देखें, परंतु न देखा, और जो तुम सुन रहे हो उसे सुने पर ना सुना। अब बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जब कोई व्यक्ति राज्य का वचन सुनाता है और उसे नहीं समझता, तो वह दुष्ट आकर जो कुछ उसके हृदय में बोया गया था छीन ले जाता है। यह मार्ग के किनारे की वह भूमि है जिस पर बीज बोया गया था, और पथरीली भूमि जिस पर बीज बोया गया था। यह वह मनुष्य जो वचन सुनता है और तुरंत आनंद पूर्वक ग्रहण करता है, फिर भी अपने आप में गहरी जड़ नहीं रखता, परंतु थोड़े समय का है, और जब वचन के कारण कलेश या सताव आता है तो वह तुरंत ठोकर खाता है। और कटीली झाड़ी में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन सुनता है और संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है, और वह निष्फल हो जाता है। अच्छी भूमि में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन सुनकर और समझकर वास्तव में फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। उसने एक और दृष्टांत कहा, स्वर्ग के राज्य की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। परंतु जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। पर जब गेहूं में अंकुर निकले और फिर बालें आईं, तो जंगली घास भी दिखाई दी। तब दासों ने आकर स्वामी से कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपनी भूमि में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर उसमें जंगली घास कहाँ से आ गई? और उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उन्हें बटोर लें? परंतु उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली घास बटोरते समय कहीं तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली घास बटोर कर जलाने के लिए उसके गट्ठे बांध लो, परंतु गेहूं को मेरे खलिहान में एकत्रित करो। उसने एक और दृष्टांत देकर उनसे कहा, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे एक मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। यह अन्य सब दानों से छोटा होता है, परंतु पूर्णता बढ़कर बगीचे के सब पौधों से बड़ा हो जाता है, और ऐसा वृक्ष बन जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और दृष्टांत उनसे कहा, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसे एक स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिला दिया, जब तक कि यह पूर्णता खमीर न बन गया। यीशु ने ये सब बातें भीड़ से दृष्टांतों में कही, और वह दृष्टांतों के बिना उनसे कुछ नहीं कहता था, जिससे कि नबी द्वारा जो वचन कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांतों में बोलने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को कहूँगा जो जगत की सृष्टि से गुप्त थी। फिर वह भीड़ को छोड़कर घर आया। तब चेले उसके पास आकर कहने लगे, खेत के जंगली घास का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उत्तर दिया, जो अच्छा बीज बोता है वह मनुष्य का पुत्र है,
खेत तो संसार है। अच्छे बीज राज की संतान हैं, जंगली बीज दुष्ट की संतान हैं, और शत्रु जिसने उन्हें बोया वह शैतान है। कटनी इस युग का अंत है, और फसल काटने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस प्रकार जंगली घास बटोर कर आग में डाल दी जाती है, उसी प्रकार युग के अंत में भी होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, जो उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों तथा कुकर्मियों को एकत्रित करेगा और उन्हें आग के भट्ठे में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और उसके कारण आनंदित होकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य सच्चे मोतियों को खोजने वाले एक व्यापारी के समान है। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस महाजाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो उसे तट पर खींच लाए, और उन्होंने बैठकर अच्छी मछलियों को तो टोकरियों में इकट्ठा किया, परंतु बेकार मछलियों को फेंक दिया। इस युग के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के भट्ठे में डाल देंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुम्हारी समझ में ये सब बातें आ गई? उन्होंने उसका उत्तर दिया, हाँ। और उसने उनसे कहा, इसलिए प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य की शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। और ऐसा हुआ कि जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया। वह अपने नगर में आकर लोगों को उनके आराधनालयों में उपदेश देने लगा, और वे चकित होकर कहने लगे, इस मनुष्य को ऐसा ज्ञान और ऐसी आश्चर्यजनक सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त हुई? क्या यह बढ़ई का पुत्र नहीं? क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शैमोन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? तो इस मनुष्य को यह सब कहाँ से प्राप्त हुआ? और उसके कारण लोगों को ठोकर लगी। पर यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर ही में नबी का निरादर होता है। और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहाँ सामर्थ्य के अधिक कार्य नहीं किए।